पहले राज्यपाल के द्वारा जो है कॉलेज यूनिवर्सिटियों को नोटिस आता है। आज कांग्रेस ने इस बात को कहा और कल जो है जेएमएम की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हजारों करोड़ रुपया जो शिक्षा के रूप में अनुदान मिलना चाहिए वो तो नहीं मिल रहा। वर्तमान स्थिति है जिससे छात्र जो सड़क पर उतरे हैं। 2026 तक समय था, तो आप क्यों 2025 में ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी? 5 दिन पहले जिन बच्चों को, गरीब बच्चों को किताबें और नोटबुक जाना था, उसको कबाड़ खाना में कौन दिया है? जैसे सभी राज्यों को फंडिंग करती है राज्य सरकार को, लेकिन इनका भ्रष्टाचार है। आज इंटर के विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए अगर उहापोह और असमंजस की स्थिति है, उसके लिए केवल एक ही जिम्मेदार है, वो है झारखंड सरकार। सच्चाई यह है कि सन 2020 में नई शिक्षा नीति देश में इंट्रोड्यूस हुई। शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया है कि 5 किलोमीटर की परिधि में हम उनका एडमिशन करेंगे, लेकिन 1 महीना हो गया रिजल्ट। देश में बाकी राज्य कर सकते हैं, यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? हमारे साथ बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी जी हैं। सर, सीधे से सवाल है कि पहले जो गैर बीजेपी शासित प्रदेश हैं, पहले राज्यपाल के द्वारा जो है कॉलेज यूनिवर्सिटियों को नोटिस आता है इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद कर दो, फिर जो है आप लोग राज्य सरकार पर आरोप लगाते हैं। आज कांग्रेस ने इस बात को कहा और कल जो है जेएमएम की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो भी आज वर्तमान स्थिति है जिससे छात्र जो सड़क पर उतरे हैं, उसमें पूरा कहीं ना कहीं राज्यपाल की स्थिति, जो राज्य सरकार से बिना संपर्क किए इस तरह के नोटिस जारी किए और आज छात्र जो है वो सड़क पर है, उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ आप लोग कर रहे हैं। ये जो कांग्रेस पार्टी झामुमो या सरकार की ओर से बयान है, ये सरासर गलत है और उनके आरोप बेबुनियाद हैं और अपनी नाकामियों को, अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए बातें कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि सन 2020 में नई शिक्षा नीति देश में इंट्रोड्यूस हुई। उस नई शिक्षा नीति में अनेक प्रावधान थे। अनेक अच्छे प्रावधानों में एक प्रावधान ये था कि डिग्री कॉलेजों को हायर एजुकेशन का सेंटर के रूप में विकसित हो, ताकि वहाँ पर सभी विषयों के बारे में बेहतर पढ़ाई हो, रिसर्च की बात वहाँ पर हो, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट, रिसर्च, इन सब के बारे में वो एक बड़ा शैक्षिक केंद्र के रूप में विकसित हो। और सेकेंडरी एजुकेशन का जो अभी तक डिग्री कॉलेज में इंटर की पढ़ाई होती थी, उसको डीलिंक किया जाए। ये बार बार यूजीसी का भी आग्रह रहता है और ये रहता है। 2023 में भी ऐसे ही था, उस समय भी रिक्वेस्ट करते हुए 1 साल बढ़ा, 24 में भी बढ़ा, अब 5 साल हो गए। राज्य सरकार को इंटर की पढ़ाई के लिए जो आधारभूत संरचनाएं स्कूलों में या इंटर कॉलेज में विकसित करनी चाहिए थी, वो विकसित नहीं की। अपग्रेड तो क्या कई हाई स्कूलों को, लेकिन उसमें जो पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए थी, वो नियुक्ति भी नहीं किया। अब जब कई प्रकार की कठिनाइयाँ हायर एजुकेशन में स्टार्ट हो गई, आपको मैं एक बात बताऊं, उनको जानना चाहिए। अब नेक का एग्रेडेशन होता है, नेक की टीम आती है और उसके आधार पर ग्रांट मिलता है कॉलेज को। नेक एक इंडिपेंडेंट संस्था होती है और नेक आकर के पूरे कॉलेज का मूल्यांकन करती है। उसमें से उन्हीं कॉलेज को ये करती है जहाँ इंटर की पढ़ाई नहीं होती है। जो डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल उसको इग्नोर करते हैं, उनको बताते ही नहीं कि यहाँ पर इंटर की पढ़ाई होती है। अधिकांश राज्यों में इंटर की पढ़ाई 2 साल पहले ही अलग कर लिया लोगों ने हाई स्कूल में, क्योंकि झारखंड सरकार को शिक्षा से कोई दिलचस्पी ही नहीं है, कोई रुचि नहीं है। इसीलिए यहाँ पर एक एडहॉक सिस्टम चल रहा है। एक एडहॉक सिस्टम सरकार ने चला है और एडहॉक सिस्टम चलना। अब जो भी 4 लाख से अधिक विद्यार्थी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है, उनका एडमिशन कहाँ होगा? शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया है कि 5 किलोमीटर की परिधि में हम उनका एडमिशन करेंगे, लेकिन 1 महीना हो गया रिजल्ट हुए। 1 महीने में उनकी कोई कार्य योजना सामने नहीं आई। कौन से स्कूल में कितना साइंस का सीट है, कितना कॉमर्स का है, कितना आर्ट्स का है, ये घोषित नहीं कर पाए। दूसरी ओर डिग्री कॉलेज में जो सेकेंड ईयर में विद्यार्थी गए हैं, फर्स्ट ईयर आपको अपीयर हो करके, वो भी हज़ारों में हैं। वो कहाँ पढ़ेंगे? उनके लिए टीचर कहाँ होंगे? उनका रजिस्ट्रेशन फर्स्ट ईयर में संबंधित कॉलेजों में हो चुका है, जैक करता है, तो जैक फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? सेम सवाल तो ही जेएमएम और कांग्रेस भी पूछ रही है कि बिना जो है आपने 2026 तक समय था, तो आप क्यों 2025 में ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है राज्यपाल के माध्यम से? देखिए, यहाँ राज्यपाल शब्द का उपयोग नहीं होना चाहिए। राज्यपाल ने, यहाँ कुलाधिपति हैं। राज्यपाल का चिट्ठी है कुलाधिपति। कुलाधिपति उनको समझना चाहिए, राज्यों में जैसे विश्वविद्यालयों का हेड होते हैं कुलपति, तो कुलाधिपति होते हैं चांसलर कहते हैं इंग्लिश में। तो चांसलर होते हैं हायर एजुकेशन में कुलपतियों को निर्देश देने के लिए, इसलिए उनका एग्जीक्यूटिव रोल भी होता है। चांसलर को बीच बीच में बैठक भी बुलाते हैं, वो मॉनिटरिंग करते हैं यूजीसी की बातों को, बाकी बातों, सेंट्रल का प्रतिनिधि हैं। तो उन्होंने जो कहा है, वो चांसलर ने कहा है कि आप इंटर की पढ़ाई 2 साल पहले भी चिट्ठी आई थी, ये पहली बार नहीं आई है। 2023 में दूसरे चांसलर थे, उन्होंने भी दिया है।
तो आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अचानक इस तरह की अचानक नहीं हुआ है, अचानक नहीं हुआ है, ये 2 साल पहले से चल रहा था। राज्य सरकार को कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मैं एक सवाल करता हूँ, वो लोग जवाब दें। डिग्री कॉलेज का टीचर से अपॉइंटमेंट कौन करता है? राज्य सरकार, जेपीएससी करती है। आज कोल्हान का लीजिए, कोल्हान के 20 कॉलेज हैं, 20 कॉलेज में 2 ही में परमानेंट प्रिंसिपल हैं। आपको तो रोका नहीं था प्रिंसिपल का नियुक्ति करने में। बहुत से सब्जेक्ट हैं जिसमें एक भी टीचर नहीं है, इसको कौन रोका है? इसको तो कोई चांसलर ने रोका नहीं है। फिर उसी प्रकार से इंटर में स्कूल को अपग्रेड करना, टीचर की नियुक्ति, इसको कौन रोका है? इसको तो कोई रोका नहीं है। इसलिए देखिए, ये मामला शुद्ध रूप से है, शुद्ध रूप से आता है कि ये अपनी विफलताओं को, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए उनसे उनको जवाब दे इस बात का कि 2023 में भी तो आपको बोला गया था, 2024 में बंद भी हुआ था कुछ दिन। पिछले साल मुझे याद है, पिछले साल एडमिशन 1 महीना बंद हो गया था, तो फिर बोला कि नहीं 1 साल का, अब सब देश में बाकी राज्य कर सकते हैं, यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? उसके जवाब है कल उन्होंने दिया, कहा कि चीज़ों को लागू करने में डेवलप करना होता है, क्लासरूम चाहिए, टीचर चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने हज़ारों करोड़ रुपया जो शिक्षा के रूप में अनुदान मिलना चाहिए वो तो नहीं मिल रहा है। दूसरा 1,36,000 करोड़ पहले से केंद्र सरकार ने रखा है। तो हमारे पास जब हमारे पैसे आप देंगे तब ना हम इस सब सारी चीज़ें, क्लासरूम की व्यवस्था करेंगे, लैब की व्यवस्था करेंगे, बहाली करेंगे, ये तमाम बातें। तो आप लोग तो केंद्र के द्वारा उन्हें फंड ही नहीं दे रहे हैं राज्य सरकार को, और जानबूझ के इस परिस्थिति पैदा कर रहे हैं कि छात्र सड़क पर आंदोलन करें। देखिए, ये सब हास्यास्पद बातें हैं। अब तो फंड तो जा रहा है, किताबें कहाँ जा रही है? कबाड़ खाना जा रही है। उनको पूछिए कबाड़ खाना गई है कि नहीं किताबें? वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, बच्चों को किताब बांटिए, वो तो गया कबाड़ खाना में। आज स्थिति यह है कि बोलने के लिए बहुत कुछ है। अभी रघुवर दास जी की सरकार थी। अब रघुवर दास जी, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। उन्होंने बच्चों को साइकिल के डीबीटी किया था। डीबीटी में बैंक ट्रांसफ़र था, वो अपने पसंद के साइकिल खरीदते थे। अब जो साइकिल है, देखिए 1 महीना नहीं चल रहा है साइकिल। बोलने के लिए बहुत कुछ है, ब्लॉक में पड़ा हुआ है साइकिल, सब टायर नहीं है, ट्यूब नहीं है। पैसा मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? पूरा नहीं मिल रहे हैं। आज जो यूनिवर्सिटी बोलेंगे एजुकेशन के पैसे क्यों नहीं पूरे आ रहे हैं। आज जो मिड डे मील है उसका पैसा आ रहा है। बोले आयुष्मान के भी इसी तरह पैसा बंद करके किया सरकार, इसलिए पूरे सारे हॉस्पिटल्स में जो है आयुष्मान के अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया, ऐसा आप ये नहीं कह सकते कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई बेबुनियाद बात करे। आयुष्मान की बात मैं अभी केवल शिक्षा पर कॉन्सेंट्रेट करूँ, उसके लिए अलग बात है। आज सबसे अधिक पैसा देने का काम किया है झारखंड को केंद्र ने किया है। मैं आंकड़े के साथ आपको बता दूंगा, आंकड़े के साथ मैं अभी बता सकता हूँ। पीएम आवास से लेकर कितना हम लोगों ने दिया। शिक्षा पर भी सवाल हुआ, तो शिक्षा को लेकर उन्होंने कल उठाया कि हम लोग कैसे डेवलप करेंगे जब हमारा जो राज्य केंद्र सरकार का अनुदान होना चाहिए वो काफ़ी समय से बंद है, नहीं आ पा रहा है। तो पैसे लगेंगे ना लैब को डेवलप करने में, क्लासरूम को करने, सेक्टर बनाने में, सारे पैसे आएंगे। ये सब बेबुनियाद बातें हैं। बात यह है कि अपनी अक्षमताओं को छिपाने की बात है। ये जेपीएससी में बहाल नहीं करा पाते हैं। ये एक प्रकार से चाहते नहीं है शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन हो। स्कूलों में टीचर्स बहाल नहीं किया, जेपीएससी में के माध्यम से कॉलेज टीचर को बहाल नहीं किया, प्रिंसिपल बहाल नहीं है। तो ये सब अक्षमता है। अक्षमता को छिपाने के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते हो। जब कुछ नहीं करें तो केंद्र सरकार दोषी है। केंद्र सरकार ने जैसे सभी राज्यों को फंडिंग करती है राज्य सरकार को, लेकिन इनका भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के इतने गड्ढे हैं, अब बताइए ना, इसका जवाब दें, इसका जवाब दें कांग्रेस और जेएमएम के नेता। 5 दिन पहले जिन बच्चों को, गरीब बच्चों को किताबें और नोटबुक जाना था, उसको कबाड़ खाना में कौन दिया है? उसको भेजने का काम तो इन्हीं के लोग किए हैं। इनका सिस्टम फेल है, पूरी तरह से व्यवस्थाएं फेल हो चुकी है राज्य सरकार का, और ये जनता भी समझ रही है। इसीलिए देखिए, आज अगर इंटर के विद्यार्थी सड़कों पर हैं, आज इंटर के विद्यार्थियों का भविष्य अगर आज अधर में लटक गया है, आज इंटर के विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए अगर उहापोह और असमंजस की स्थिति है, उसके लिए केवल एक ही जिम्मेदार है, वो है झारखंड सरकार। और उनकी जो है नाकामी, उनकी विफलता उसके भविष्य के साथ एक भविष्य को असुरक्षित बनाया है।